अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड 2022 की नई तब्दीली, नया निज़ाम, किन लोगों की मुश्किल बढ़ गई, इंग्लैंड किन मुसाफरों के लिए मुश्किल, बड़ा जुर्माना देना होगा। अहम खबर, इंग्लैंड मसला हल, किन इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा फैसला, अच्छी खबर आ गई। आखिर फ्लाइट्स की बहाली शुरू, मुसाफरों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड 2022 की नई तब्दीली, नया निज़ाम, किन लोगों की मुश्किल बढ़ गई। इंग्लैंड ईयू सेटलमेंट स्कीम में बहुत सी नई तब्दीली और नया निज़ाम देखने को मिल रहा है, जिसके तहत लोगों को एक बड़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने सबूत को एज अ फेक लगा के सेंड किया, तो उनको तो बड़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ ही रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी ईयू एप्लीकेशन जहां पे आप उनकी डिमांड को पूरा करते हैं, जिसके तहत उनके पास इतनी ज़्यादा एसेस नहीं है कि आया वो आप लोगों के सबूत को चेक कर सकें कि ये सबूत फेक है या फिर असल है। लेकिन होता कुछ यूं है कि जब आप अपने सबूत अटैच करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपको ओके कर देती है, यानी कि आपको बताया जाता है कि आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल चुका है, जिस पे काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब से म्यूचुअली चेकिंग शुरू हुई है तो सब ही लोगों के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया, तो बहुत से ऐसे लोग निकले जिनकी जानिब से फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जिनको पकड़ लिया गया है और इसी बेस पे इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। और मज़ीद इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस लिया और वापस यूरोपीय मुल्क में आ गए, यानी कि अपने मुल्क में चले गए। तो उनकी जानिब से ये सोचना था कि उनकी जो एयरपोर्ट पर एंट्री थी तो वो होम ऑफिस के पास मौजूद नहीं है, लेकिन अब ऐसे लोगों को कॉल्स और ईमेल की जा रही हैं, जिस पे ऐसे लोगों की जानिब से ये ही कहना है कि हम इंग्लैंड में ही मौजूद है, लेकिन होम ऑफिस उनको ईमेल के जरिए तारीख बता रहा है कि आप इस तारीख को इंग्लैंड में दाखिल हुए और एग्जैक्ट आपने इस फलान डेट को किया। तो अब आप रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे हैं क्योंकि आप 6 माह से ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रह चुके हैं, तो इस वजूहात की बेस पे आपका स्टेटस रिजेक्ट किया जाता है। और अब मज़ीद काफ़ी केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिनके रिजल्ट बारी बारी आ रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की कोई भी गलती ना करें। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड के मुसाफरों के लिए मुश्किल, बड़ा जुर्माना देना होगा। अहम खबर जारी। जी हाँ, लंदन में मास्क ना पहनने पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के 536 मुसाफरों पर 200 पाउंड जुर्माना। बर्तानिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में मास्क ना पहनने वाले सैकड़ों मुसाफरों को जुर्माने का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर से 21 दिसंबर तक मास्क ना पहनने पर 536 मुसाफरों पर 200 पाउंड जुर्माना किया गया। सादिक खान के दफ्तर के मुताबिक 21,602 मुसाफरों को लंदन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में मास्क न पहनने पर रोका गया। मेयर के दफ्तर ने मजीद बताया है कि TfL इन्फोसमेट के अलावा मेट और ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस मास्क पहनने को यकीनी बनाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड मुश्किल हल, किन इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा फैसला, अच्छी खबर आ गई। इंग्लैंड की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की जानिब से पिछले महीने में होम ऑफिस के एहलकारों के अगेंस्ट बहुत ही अहम बयान दिया गया था कि आया जो भी होम ऑफिस के जिम्मेदार हैं और उनको जिस तरह से ये काम करना चाहिए तो वो होम ऑफिस नहीं कर रहा है, जिसके बाद होम ऑफिस के एहलकारों की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तो इसी हवाले से नई अपडेट ये आई है कि प्रीति पटेल की जानिब से जो कानून पास हुआ था तो उसके तहत फ्रांस से इमिग्रेंट्स कश्तियों के जरिए इंग्लैंड में आएंगे तो उनकी कश्तियों को वापस भेजा जाएगा। तो इस कानून को लागू करने के लिए होम ऑफिस के इदारों से कहा गया कि वो इस कानून पर अमल करवाएं। तो अब होम ऑफिस के साथ एक और बड़ा डिपार्टमेंट उनके साथ मिल चुका है जो कि प्रीति पटेल के फैसले के खिलाफ जा रहा है। तो वो इंग्लैंड का बॉर्डर फोर्स डिपार्टमेंट है जिनका काम बॉर्डर की हिफाजत और पानी में गश्त करना है। तो अब इनकी जानिब से भी इनकार कर दिया गया है कि अब वो इस कानून पे अमल नहीं करेंगे क्योंकि ये कानून ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो इसलिए अब वो कश्तियों को वापस नहीं भेजेंगे बल्कि इमिग्रेंट्स को आने दिया जाएगा। और इसकी वजह भी उन्होंने ये ही बताई है कि वो इमिग्रेंट्स की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालेंगे क्योंकि इससे पहले भी 28 के करीब इमिग्रेंट्स डूबने से मर गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में आने वाले इमिग्रेंट के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिसके तहत इमिग्रेंट्स की ज़िंदगी को खतरा पहुंचे, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर जारी हुई है।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि आखिर फ्लाइट्स की बहाली शुरू, मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। कौमी एयरलाइन पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ों में आखिरी रुकावट भी दूर। आलमी एविएशन तंजीम ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर आई तमाम पाबंदियां खत्म कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स और पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस पर आई सफरी पाबंदियां खत्म हो गई। यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के लिए यूरोपीय यूनियन को खत लिख दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को जिस खबर का शिद्दत से इंतजार था वो आ गई। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोपीय मुल्कों के लिए पीआईए परवाजें जल्द बहाल होने जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी से यूरोपीय मुल्कों में मुकीम लाखों पाकिस्तानी बराह रास्त सफ़र की सहूलत से महरूम है और ट्रांजिट परवाज़ों की वजह से इनका सफ़र तवील और थका देने वाला बन जाता है और पाकिस्तान जाने वाले के लिए 8 घंटे का सफर ट्रांजिट से 16 से 18 घंटे में तब्दील हो जाता है। पीआईए परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से यूरोपीय ममालिक से मैयत वतन वापस ले जाना भी चैलेंज और महंगा अमल हो गया है। ताहम अब ये मुश्किलात ख़त्म होने की राह हमवार हो गई है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर अपने तमाम इल्ज़ामात वापस लिए और सिविल एविएशन पर आई तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। खत में लिखा है कि हम तमाम इकदामात और आउट मुकम्मल होने पर सिविल एविएशन पाकिस्तान के इकदामात को इत्मीनान का इजहार किया है, जिसके बाद अब पीआईएस में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पे यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के लिए आई पाबंदियां जल्द ख़त्म हो जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी पर पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की पाबंदी भी हटा ली है, जिसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स के लिए इम्तिहानात भी जारी किए जा सकेंगे, जबकि पाकिस्तानी पायलट्स पर बैरून मुल्क प्रवास के लिए आयद पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। जनरल सीएए ने इस कामयाबी को पाकिस्तान के लिए तारीखी संगे मेल करार दिया है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सीएए का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाजें बहाल करने के लिए यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की सिविल एविएशन को खत लिख दिया है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इस खत का फौरी जवाब भी दे दिया है। आइंदा हफ्ते दोनों अदारों से मुज़ाकरात मुतवक्का हैं। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका के लिए परवाज़ों की बहाली के लिए जल्द इजाज़त मिल जाएगी। उधर पीआईए के सीईओ ने कहा है कि पाबंदी के खात्मे को खुश आइन करार दिया है और कहा है कि पीआईए यूरोपीय यूनियन का आउट पहले क्लियर कर चुकी है, जब ही कौमी एयरलाइन बरतानिया और यूरोप के लिए जल्द परवाजें शुरू कर देगी। जानिब एक और अहम तरीन अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के पुरस्कार इक़्तिदार आने के बाद नस्ली अक़लियतों के बच्चों में गुर्बत बढ़ती। लेबर पार्टी का इल्ज़ाम। बरतानी लेबर पार्टी ने ताज़ा तरीन दादोशुमार की रोशनी में हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके दौरे इक़्तिदार में कोरोना के स्याह फार्म अफराद, एशियाई और नस्ली अक़लियती लोगों पर पड़ने वाले असरात बहुत ज़्यादा हैं। पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।